Hello students, welcome back to Edu Online. Myself Deepak Kumar Vats, and today in this video we are going to learn multiplication of rational numbers. इस वीडियो में हम बात करेंगे रेशनल नंबर्स पर मल्टीप्लिकेशन कैसे अप्लाई कर सकते हैं, क्या उसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं उस पर भी हम बात करेंगे, कैसे हम प्रॉपर्टीज़ को प्रॉब्लम्स पर अप्लाई कर सकते हैं इस पर भी हम बात करेंगे। वीडियो को अंत तक देखना है, ध्यान से देखना है। इसके बाद आप कभी भी मल्टीप्लिकेशन रेशनल नंबर पर कभी गलत नहीं करेंगे। देखिए कैलकुलेशन आप सही हो इसके लिए ज़रूरी है कि आपको जो मैथमेटिक्स के बेसिक ऑपरेटर हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ये नंबर्स पर अप्लाई करने सही से आने चाहिए। होल नंबर, इंटीजर, नेचुरल नंबर पर कैसे आप मल्टीप्लाई करते हैं ये आप प्रीवियस क्लासेस में सीख चुके हैं। यहाँ पर हम सीखेंगे रेशनल नंबर्स पर हम कैसे अप्लाई करेंगे इन ऑपरेशंस को। तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन हम पहले सीख चुके हैं, इसमें हम बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन पर। आइए देखते हैं कैसे कर सकते हैं। अगर देखिए हमारे पास दो रेशनल नंबर है a/b और c/d, और इन पर हमें क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन अप्लाई करनी है। तो क्या करेंगे आप, सिंपल a/b मल्टीप्लाई c/d लिखेंगे। तो इस केस में क्या करते हैं आप, सीधा न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से करेंगे और डेनोमिनेटर की मल्टीप्लाई डेनोमिनेटर से कर देंगे, और सिंपली आपको आपका रिजल्ट मिल जाएगा। नंबर्स पर अप्लाई करने के बाद देखते हैं आपके पास दो रेशनल नंबर है, एक 6/35 और 7/3। इन दोनों की हमें मल्टीप्लाई करनी है, तब कैसे करेंगे, 6 की मल्टीप्लाई 7 से कर देंगे और 35 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे। अब यहाँ आपको देखना है, यदि आपके पास देखिए ये जो आपके कहलाएंगे कोफिशिएंट्स कहलाएंगे, क्योंकि मल्टीप्लाई में रखे हुए हैं। अगर यहाँ ये प्लस होता 6 + 7 एंड 35 + 3, तब क्या कहलाते हैं, टर्म्स कहलाते हैं, और तभी आपस में कैंसिल नहीं होते हैं। जब कोफिशिएंट्स होते हैं तभी हम केवल न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर को कैंसिल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हैं कोफिशिएंट्स हैं, तो अगर न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर में जो कोफिशिएंट्स हैं उनमें कोई आपका कॉमन फैक्टर है, तब आप उससे क्या करेंगे, दोनों न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर को डिवाइड कर देंगे। जैसे हम देखेंगे यहाँ 3 और 6 में कॉमन फैक्टर है 3, तो इन दोनों को हम डिवाइड कर देंगे। 3 से जब 3 को करेंगे 1 टाइम जाएगा, 6 2 टाइम जाएगा, 7 और इसमें 35 में भी 7 कॉमन है, तो हम यहाँ 5 टाइम ये 7 से डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर आपके कोफिशिएंट्स में कोई कॉमन फैक्टर होता है तो उससे हम कैंसिल कर देते हैं, और जो बचेगा अब उनकी सिंपली हम मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, 2/5 हमें मिलेगा। तो यह हमारा फाइनल आंसर होगा। इस तरह से हम रेशनल नंबर पर मल्टीप्लाई अप्लाई कर सकते हैं। आइए बात करते हैं कुछ प्रॉपर्टीज़ पर। रेशनल नंबर की क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं ओवर मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन पर जब हम रेशनल नंबर पर जब मल्टीप्लाई अप्लाई करते हैं तो क्या क्या सिचुएशंस आ सकती हैं और उन्हें हमें कैसे डील करना है, इस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं प्रॉपर्टी 1 पर। क्या कहते हैं इसे, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्या कहती है क्लोजर प्रॉपर्टी, द प्रोडक्ट ऑफ 2 रेशनल नंबर इज ऑलवेज रेशनल। यदि आप 2 रेशनल नंबर की प्रोडक्ट कर रहे हैं तो आपको हमेशा एक रेशनल नंबर मिलेगा। जैसे a/b की मल्टीप्लाई c/d से करेंगे तब आपको रिजल्ट में एक दूसरा रेशनल नंबर p/q मिलेगा। नंबर्स पर कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इसके लिए मैंने आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट लिया है। 2 रेशनल नंबर आपको दिए गए हैं 3/5 और -7/8, इनकी मल्टीप्लाई करनी है। तो सिंपली न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से करेंगे, 3 की मल्टीप्लाई -7 से और 5 की मल्टीप्लाई -8 से। अब देखेंगे क्या कोई इनमें कॉमन फैक्टर है, न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर में कोई नहीं है। अगर नहीं है तो सिंपल मल्टीप्लाई कर देंगे। जब एक पॉजिटिव की एक निगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, रिजल्ट हमें निगेटिव मिलता है। तो क्या आएगा, -21/40। इस तरह से हम 2 रेशनल नंबर की मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या मिलता है, एक रेशनल नंबर मिलता है। यही हमारी प्रॉपर्टी 1 कहती है। आइए देखते हैं प्रॉपर्टी 2 क्या कहती है, कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ क्या है, 2 रेशनल नंबर कैन बी मल्टीप्लाइड इन एनी ऑर्डर। यदि आप 2 रेशनल नंबर की मल्टीप्लाई कर रहे हैं तब आप उन्हें किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि a/b और c/d 2 रेशनल नंबर है आपके पास, तो आप पहले a/b की मल्टीप्लाई c/d से करें, अथवा c/d पहले लिखें और बाद में a/b लिखें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसको भी हम एक प्रॉब्लम पर अप्लाई करके देखेंगे। आपके एक्सरसाइज का एक प्रॉब्लम लिया है मैंने 2 और उसका पार्ट नंबर 1। इसमें हमें वेरीफाई करना है 2 नंबर की प्रोडक्ट हमें दी गई है रेशनल की, क्या ये आपस में बराबर हैं या नहीं है, हमें इसको वेरीफाई करना है। तो किसी भी प्रॉपर्टी को जो हम वेरीफाई करते हैं या किसी भी इक्वेशन को वेरीफाई करते हैं तब क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों की अलग अलग वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं, और अगर दोनों इक्वल आती हैं तब हमारी प्रॉपर्टी वेरीफाई होगी या वह इक्वेशन वेरीफाई हो जाती है। तो वही हम यहाँ करेंगे।
पहले लेफ्ट हैंड साइड कैलकुलेट करेंगे, क्या है हमारी -3/7 मल्टीप्लाई -5/9। सिंपली क्या करते हैं, नोमिनेटर की नोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, डेनोमिनेटर की डेनोमिनेटर से। कोई कॉमन फैक्टर है कोफिशिएंट्स में, है यहाँ 3 और 9 में, तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे 3 से 9 को, तो ये आपका 3 टाइम होगा और ये आपका -1 टाइम जाएगा। साइन का विशेष तौर से ध्यान रखना है आपको। अब जो हमारे बचे -1 और -5 इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे बचे 7 और 3 इनकी हम मल्टीप्लाई करेंगे। अब दो जब आप सेम साइन के इंटीजर्स की मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको क्या मिलता है, रिजल्ट पॉजिटिव मिलता है। सेम मतलब चाहे दोनों पॉजिटिव हो अथवा निगेटिव हो, तो दोनों निगेटिव है तो रिजल्ट क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। 5.21 विल बी द रिजल्ट ऑफ आवर लेफ्ट हैंड साइड। नाउ वी विल कैलकुलेट द राइट हैंड साइड। अब हम राइट हैंड साइड कैलकुलेट करेंगे। क्या थी हमारी -5/9 मल्टीप्लाई -3/7। इसमें भी सिंपली नोमिनेटर की मल्टीप्लाई नोमिनेटर से करेंगे और डेनोमिनेटर की मल्टीप्लाई डेनोमिनेटर से। कोई कॉमन फैक्टर है, बिल्कुल है, 3 और 9 में, तो इन दोनों को हम कैंसिल कर देंगे। 3 से -1 टाइम जाएगा और 9 3 टाइम जाएगा। जो बचेगा उनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे हम, तो क्या मिलेगा 5.21। तो हैंस वी कैन से दैट -3/7 मल्टीप्लाई -5/9 will be equal to -5/9 multiply -3/7. So we can say that our this property has been verified now. नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड प्रॉपर्टी पर, देखते हैं क्या कहती है। थर्ड प्रॉपर्टी है आपका एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है, ये आपका 3 रेशनल नंबर या 3 से ज़्यादा रेशनल नंबर अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आप उन्हें किन्हीं भी ऑर्डर में ग्रुप कर सकते हैं, रिजल्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे आपके पास 3 रेशनल नंबर है, A/B, C/D और E/F। आप पहले 2 की मल्टीप्लाई करें अथवा बाद वाले 2 की पहले करें और फिर आप A/B से मल्टीप्लाई करें, रिजल्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको भी एक प्रॉब्लम पर अप्लाई करने के बाद देखेंगे। एक प्रॉब्लम आपकी बुक से ही मैंने ली है, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, ये पार्ट नंबर 2 है। -13/24 मल्टीप्लाई -12/5 मल्टीप्लाई 35/36। हमें वेरीफाई करना है क्या ये -13/24 मल्टीप्लाई -12/5 मल्टीप्लाई 35/36 के इक्वल है अथवा नहीं। वही करना है जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था। दोनों की 2 साइड है हमारे पास, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, दोनों की हम बारी बारी से वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करेंगे हम, बोर्ड मास का अप्लाई करेंगे। बोर्ड मास कहता है पहले ब्रैकेट को आपको सोल्व करना है, तो ब्रैकेट में क्या हो रहा है, अंदर मल्टीप्लाई हो रही है 2 रेशनल नंबर की, तो उन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे। अभी हम सीख कर आए हैं कैसे करते हैं। कोई कॉमन फैक्टर होगा तो उससे कैंसिल करेंगे। 5 और 35 में है, 5 से कैंसिल हो सकते हैं दोनों, ये 7 टाइम और ये 1 टाइम। इन दोनों 12 और 36 में भी कॉमन फैक्टर है 12, तो ये 12 और 36 दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये -1 टाइम और ये 3 टाइम। अब जो बचे इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे। 7 की 1 से करेंगे तो -7 आएगा और 3 की 1 से करेंगे तो 3, -7/3 यहाँ से आएगा और उसकी मल्टीप्लाई करेंगे -13/24 से। तो नोमिनेटर की नोमिनेटर से और डेनोमिनेटर की डेनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखेंगे क्या कोई इनमें कॉमन फैक्टर है, नहीं है, कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो सिंपली मल्टीप्लाई कर लेंगे। आप 2 नेगेटिव इंटीजर की मल्टीप्लाई कर रहे हैं, रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। 91/72 विल बी द वैल्यू ऑफ लेफ्ट हैंड साइड। अब हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड को सोल्व करेंगे। राइट हैंड साइड क्या है हमारी, -13/24 मल्टीप्लाई -12/5 एंड मल्टीप्लाई 35/36। इसमें भी हम बोर्ड मास को फॉलो करेंगे। पहले फर्स्ट ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। इसमें क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रही है 2 रेशनल नंबर की, तो मल्टीप्लाई करेंगे नोमिनेटर की नोमिनेटर से और डेनोमिनेटर की डेनोमिनेटर से। देखेंगे को कॉमन फैक्टर है क्या कोफिशिएंट्स में, तो हमारे पास है। देखेंगे आप यहाँ 12 और 24 में कॉमन फैक्टर है, तो आप इन दोनों को कैंसिल कर लेंगे। 12 से ये आपका -1 टाइम जाएगा और 24 आपका 2 टाइम जाएगा। अब बाकी और 5 और 13 में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो सिंपली इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे आप। -13 की -1 से करेंगे, दोनों नेगेटिव इंटीजर है तो 13 आएगा पॉजिटिव और नीचे आपका 2 5 या 10 आएगा और फिर उसकी मल्टीप्लाई करेंगे हम 35/36 से। तो 13 की मल्टीप्लाई 35 से हो जाएगी और 10 की मल्टीप्लाई 36 से। देखेंगे वो कॉमन फैक्टर है क्या, बिल्कुल है। 35 और 10 में 5 कॉमन फैक्टर है, तो उससे हम कैंसिल कर देंगे दोनों को। ये 7 टाइम जाएगा और ये 2 टाइम जाएगा। अब देखेंगे क्या कोई और है, कोई और कॉमन फैक्टर नहीं है, तो सिंपली अब जो बचे हमारे उनकी मल्टीप्लाई करेंगे हम और हमें क्या मिलेगा 91/72 और यही हमारी लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू थी। तो हैंस वी कैन से दैट
दिस प्रॉपर्टी हैज़ बीन वेरीफाइड नाउ। इस प्रॉपर्टी क्या हो गई है हमारी, वेरीफाई हो गई है, क्योंकि दोनों की वैल्यू क्या आई है, इक्वल आई है, और यही दोनों हमें वेरीफाई करना था कि इक्वल हैं या नहीं है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि एसोसिएटिव लॉ हमारा वेरीफाई होता है। किसी भी दो या दो से अधिक रेशनल नंबर की मल्टीप्लाई जब हम कर रहे हैं तो उनके ऑर्डर चेंज होने से वैल्यू पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है हमारी, एक्सिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मतलब आपके पास मान लिया कोई नंबर है रेशनल नंबर A/B और उसकी मल्टीप्लाई अगर आप 1 से करते हैं अथवा 1 की मल्टीप्लाई आप A/B से करते हैं तो भी रेशनल नंबर पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, एज इट इज़ वो रहेगा, A/B ही आपकी वैल्यू रहेगी। आप इसको नंबर्स पर अप्लाई करके देख सकते हैं। 5/7 क्या 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 का मतलब 1/1 होता है। तो आप नोमिनेटर की नोमिनेटर और डेनोमिनेटर की डेनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, 5/7 आपको मिलेगा। ऐसे ही अगर आप 1 की मल्टीप्लाई 5/7 से करेंगे तभी भी आपको 5/7 ही मिलेगा। इसको हम क्या कहते हैं, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी 5, एक्सिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान से सुनेंगे। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को दूसरे नाम से भी जानते हैं, हम रेसिप्रोकल भी कहते हैं। क्या कहता है ये, एवरी नॉन जीरो रेशनल नंबर A/B, कोई भी नॉन जीरो रेशनल नंबर मतलब उसकी वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जीरो भी क्या होता है, रेशनल नंबर होता है, तो जीरो नहीं होना चाहिए। कोई दूसरा रेशनल नंबर है आपका A/B, तो उसका एक मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है B/A। और किस तरह से होता है कि यदि आप इसकी मल्टीप्लाई B/A से करेंगे, नंबर की उसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो रिजल्ट आपको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। और हम कह सकते हैं B/A अथवा A/B की पावर -1, दोनों एक ही मतलब है। ये क्या कहलाएगा आपका, रेसिप्रोकल ऑफ A/B। इसको हम क्या कहते हैं, A/B का रेसिप्रोकल कहते हैं। तो अगर आपको किसी भी नंबर का रेसिप्रोकल कैलकुलेट करना है तो क्या करना है, आपको उसके न्यूमरेटर डेनोमिनेटर को इंटरचेंज कर देना है। या तो आप इंटरचेंज कर देंगे न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर को, अथवा उसकी पावर आप -1 लिख देंगे, तब भी वह उसका क्या होगा, रेसिप्रोकल होगा। चूँकि अगर A/B की पावर -1 है तो उसका मतलब क्या होता है, B/A। अगर आपको पावर माइनस में है, पावर पॉजिटिव करनी है, तब भी आप क्या कर सकते हैं, उसका रेसिप्रोकल लिख दें, न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर को इंटरचेंज कर दें, तो पावर का साइन आपका पॉजिटिव हो जाता है। आपको इस तरह से भी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है, आपको लर्न होनी चाहिए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी 6 पर बात करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। मीन्स अगर आप दो रेशनल नंबर ऐड कर रहे हैं और फिर आप उसे किसी रेशनल नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तब किस तरीके से मल्टीप्लिकेशन होती है, इस पर हम बात करेंगे। आपके पास 3 रेशनल नंबर है, A/B, C/D एंड E/F। अगर आपके पास इस तरह का फॉर्मेट है, A/B की मल्टीप्लाई आप कर रहे हैं सम ऑफ 2 रेशनल नंबर, 2 रेशनल नंबर के सम से, मतलब C/D प्लस E/F से, तो आपके पास 2 तरीके होते हैं। पहले तो आप चाहे तो इन दोनों को ऐड कर लें और बाद में से मल्टीप्लाई करें, अथवा आप इस रेशनल नंबर को इन दोनों के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। कैसे, A/B की मल्टीप्लाई पहले आप करेंगे C/D से, प्लस आपका ऐसे ही रहेगा, फिर आप A/B की मल्टीप्लाई करेंगे E/F से, और आप उसे बाद में ऐड कर सकते हैं, रिजल्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये बाहर जो आपका नंबर है ये दोनों के साथ डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ऐसे ही ये ओवर सब्ट्रैक्शन भी काम करती है। अगर आपका यहाँ माइनस है तो आप क्या करेंगे, यहाँ आपका माइनस आ जाएगा एंड द रेस्ट विल रिमेन सेम, बाकी सब आपका सेम रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं प्रॉपर्टी 7 पर, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। मीन्स जीरो से आपकी जो मल्टीप्लिकेशन है वो कैसे बिहेव करती है। तो एवरी रेशनल नंबर मल्टीप्लाइड विद जीरो गिव्स जीरो। यदि आप किसी भी रेशनल नंबर को जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको रिजल्ट जीरो मिलता है। जैसे आपके पास A/B कोई रेशनल नंबर है, इसकी मल्टीप्लाई आप जीरो से करें, अथवा जीरो की मल्टीप्लाई A/B से करें, तो रिजल्ट आपका क्या आएगा, जीरो ही आएगा। तो इस तरह से हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर पर बात कर चुके हैं। उम्मीद करता हूँ आप ये जान चुके होंगे, और आगे आप कैलकुलेशन करते समय इन चीज़ों को अप्लाई करेंगे तो आपकी कैलकुलेशन भविष्य में गलत नहीं होगी।